वेलकम टू टुडेज वीडियो। मैं हूं आपका पढ़ाकू बाबा। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे, सॉरी आपके इस चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक तरह की बीमारी जिससे कई लोग दुनिया में जूझते हैं। इस बीमारी के बारे में आई नो मैक्सिमम ऑफ यू पीपल डोंट नो अबाउट। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनको इस बीमारी के बारे में नहीं पता होगा, पर मैं आपको आज इस बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ और उसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इस बीमारी का नाम है एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी, जिसको हम शॉर्ट में एडीए डेफिशिएंसी बोलते हैं। अब ये क्या है, इस बीमारी के बारे में क्या है, मैं आपको सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वॉच इट टिल द एंड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई अपोलोजाइज कि मैंने इतने दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी। उसका रीज़न है कि मैं नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था एंड और भी कई एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लगा हुआ था, तो उस वजह से मैंने इतने महीनों से एक्चुअली वीडियोस नहीं बनाई है। तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। अब आपको वीडियोस तो मिलेंगी, पर आपको हर हफ्ते एटलीस्ट एक वीडियो मिलने वाली है एंड वीडियोस की क्वालिटी में आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। वीडियोज़ की क्वालिटी में आपको कोई भी कमी नहीं होनी। ऑलराइट, सो आपको नवरात्रि की वंस अगेन हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके परिवार सुखी होगा, खुश होगा और सब लोग अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं। तो अपने जीवन को और अच्छा बनाते हैं बाय वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी एक तरह की बीमारी है जिसमें एक ह्यूमन के बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप का एंजाइम बन ही नहीं पाता, या फिर बनता है तो बहुत ही कम अमाउंट में बनता है, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन डीअमाइनेज। ये एंजाइम है क्या, ये एंजाइम करता क्या है, सब बताता हूँ। एडिनोसिन डीअमाइनेज एक खास तरीके का एंजाइम होता है जिसका काम होता है हमारी बॉडी से एक स्पेशल टाइप की टॉक्सिन को ख़त्म करना। इस टॉक्सिन को हम बोलते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन। अब ये टॉक्सिन हमारी बॉडी में आता कहाँ से है? अब एज यू नो कि हमारे बॉडी जो है उसमें सेल्स हैं। हमारी बॉडी जो है सेल से बनी हुई है, जो कि बहुत ही छोटी तरह की प्रकार का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए। डीएनए के बारे में आई होप आप सबको पता ही है। डीएनए है क्या? डीएनए इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब जब भी कोई सेल टूटता है या फिर कोई सेल का जो है डिस्ट्रक्शन होता है, अब वो डिपेंड करता है वो किस वजह से हो, या तो ओल्ड एज के कारण हो कि उस सेल की लाइफ साइकिल जो है खत्म हो चुकी है तो वो सेल जो है डेथ हो रही है उसकी, या तो हो सकता है कि किसी डिजीज के कारण या किसी ट्रॉमा के कारण उस सेल की डेथ हो गई। कोई भी रीज़न हो, अगर किसी भी सेल की डेथ हो रही है तो उसके अंदर का जो मटेरियल है वो भी टूटेगा। तो एक सेल के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनका भी ब्रेकडाउन ऑब्वियसली बात है होगा ही होगा। अब जब इन न्यूक्लिक एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है तो एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है। ये टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होता है? इस टॉक्सिक सब्सटेंस को हम बोलते हैं डीऑक्सी एडिनोसाइन। डीऑक्सी एडिनोसाइन, इसका आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक टॉक्सिन है जो कि अगर हाई मात्रा में रहा तो हमारी डेथ भी हो सकती है। मतलब डिपेंड करता है कि वो आदमी जो है या फिर वो औरत जो भी है उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है इस टॉक्सिन को झेलने की। वो बात को मैं साइड में रखता हूँ। तो डीऑक्सी एडिनोसिन जो है इस टॉक्सिन को ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी में नॉर्मली एक एंजाइम जो है सीक्रेट होता है। मतलब हर समय नहीं होता, जब भी ये डीऑक्सी एडिनोसिन बनता है तो ये एंजाइम रिलीज होता है। इस एंजाइम का नाम मैंने आपको बता रखा है एडीए या फिर एडिनोसिन डीअमाइनेज। अगर इस एंजाइम की कमी पड़ जाती है, फिर एंजाइम ख़त्म हो जाता है किसी तरीके से या फिर किसी भी वजह से हमारी बॉडी में, तो ये डीऑक्सी एडिनोसिन की कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी नहीं सॉरी क्वांटिटी है, ये बढ़ जाएगी। और डीऑक्सी एडिनोसिन एज आई टोल्ड यू टॉक्सिक है, तो अगर ये टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में बढ़ेगा तो हमारी बॉडी जो है हार्म होगी। ठीक है, ये एडीए एंजाइम है। ये एडीए एंजाइम क्या करता है कि डीऑक्सी एडिनोसिन को ब्रेक डाउन करके एक नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है, डीऑक्सी इनोसिन। ठीक है, डीऑक्सी इनोसिन ये है, डीऑक्सी एडिनोसिन ये है, अलग चीज़ है। ठीक है, तो जब डीऑक्सी एडिनोसिन टूट के डीऑक्सी इनोसिन बनता है तो वो काफ़ी रिलेटिवली सेफ प्रोसेस है और इस वजह से हमारी बॉडी को हार्म नहीं होता। पर जब एडीए की डेफिशिएंसी होती है तो डीऑक्सी एडिनोसिन की क्वांटिटी हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, जिस वजह से हमारी बॉडी हार्म हो जाएगी।
तो इसको ठीक करने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत तरह के ट्रीटमेंट्स निकाले। सबसे अर्ली ट्रीटमेंट्स जो थे वो दो तरीके के थे, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। मैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू करता हूँ। तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या हुआ कि क्या होता है कि उसमें जो पेशेंट है उस पेशेंट के अंदर कंटिन्यूसली का मतलब है कि पीरियोडिकली इंजेक्शंस दिए जाते हैं एडी एंजाइम के। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके अंदर कोई चीज़ की कमी है तो उस चीज़ को या तो डाला जाएगा आपकी बॉडी में, या तो कुछ ऐसा आपकी बॉडी में चेंजेस किए जाएंगे कि वो बॉडी दोबारा से उस चीज़ को बनाने लगे। सिमिलर टू डायबिटीज़, जब किसी को भी अगर किसी कारणवश डायबिटीज़ होता है, मैं कभी नहीं चाहूँगा हो, पर अगर किसी को होता है तो आपने देखा होगा कि उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं एवरी नाउ एंड देन। डिपेंड करता है कितना सीरियस केस है, तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तो सिमिलरली एडीए डेफिशिएंसी में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो एडीए नहीं बना पा रही है, बहुत कम बना रही है, तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा पेशेंट की बॉडी में ये डाला जाता है एंजाइम एडी इंजेक्शंस के थ्रू। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में डाली जा रही है रेगुलरली तो वो चीज़ सस्ती नहीं पड़ेगी। तो इसके बहुत सारे डिफेक्ट्स भी थे, डिफेक्ट्स हूँ, इसके बहुत सारे कैविएट्स थे, नुकसान थे। सबसे पहला नुकसान कि ये टेम्पररी ट्रीटमेंट है, इससे परमानेंटली आपकी कंडीशन सॉल्व नहीं होगी। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपकी बॉडी में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बाहर से हम चीज़ ऐड करते जा रहे हैं, तो जब तक आपकी चीज़ ठीक होगी ही नहीं तो ये टेम्पररी ट्रीटमेंट हुआ, परमानेंट तो हुआ नहीं। तो इसलिए ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी ट्रीटमेंट है, तो कोई फ़ायदा होगा अपने पास। दूसरी चीज़ कि कांस्टेंट मॉनिटरिंग चाहिए होती है आपकी बॉडी की। मतलब कि अगर बॉडी में कोई ऐसा फिक्स चीज़ नहीं है कि कब आपकी बॉडी के अंदर डीऑक्सीएडिनोसिन का लेवल हाई हो जाए, कब लो हो जाए, डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए आपकी बॉडी की कांस्टेंट मॉनिटरिंग ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में डीऑक्सीएडिनोसिन का लेवल कितना है, और उस हिसाब से आपको रेगुलरली इंजेक्शंस ऑफ एडीए देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट मॉनिटरिंग चाहिए, ये भी एक कैविएट और नुकसान हुआ। तीसरी चीज़ कि बहुत महंगा पड़ता है। क्यों महंगा पड़ता है? अब आपको रेगुलरली इंजेक्शन दिए जाएंगे। अब आप जानते ही हो, आप नहीं जानते हो तो आपने देखा होगा या फिर आपने सुना होगा कि अगर किसी भी बंदे को एंजाइम के इंजेक्शन लगवाते हैं तो 1000, 2000, 3000, इससे भी ज़्यादा महंगे पड़ जाता है पर इंजेक्शन। अगर किसी भी चीज़ के इंजेक्शन आपको हफ्ते में एक दिया जा रहा है, महीने में भी एक दिया जा रहा है, तो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो इसी वजह से ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है। टेम्पररी है, परमानेंट भी नहीं है कि एक बार हुआ ख़त्म हुआ, नहीं, करवाना ही पड़ेगा हर टाइम, और कंस्टेंटली आपको इंजेक्ट किया जाएगा एंजाइम से, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो ये भी फेल हो गया मेथड। दूसरा मेथड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इसमें क्या होता है कि एक हेल्थी डोनर होता है, उस हेल्थी डोनर, अगर ऐसा डोनर जिसके अंदर एडीए की डेफिशिएंसी नहीं है, उसकी बोन से हम बोन मैरो निकाल के पेशेंट के अंदर इस बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर देंगे। अब ये बोन मैरो क्या करेगी? ये बोन मैरो जो है हेल्थी लिम्फोसाइट्स बनाएगी, ठीक है। अब जो ये मैंने आपको डीऑक्सीएडिनोसिन एंजाइम बताया था, सॉरी डीऑक्सीएडिनोसिन टॉक्सिक बताया था, ये टॉक्सिक किस तरीके से है कि लिम्फोसाइट सेल जो होते हैं आपकी बॉडी के, उनको किल कर देता है। अब जब ये लिम्फोसाइट सेल जो है मर जाएंगे तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लिम्फोसाइट सेल होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन से, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, जो भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, इनसे बचाने की कोशिश करते हैं लिम्फोसाइट्स। तो अगर लिम्फोसाइट्स ही मर गए तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन, लो हो जाएगी, तो आपकी भी डेथ हो सकती है, ठीक है। मैं नहीं चाहूँगा किसी को ऐसा हो, बस बता। तो इसीलिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के अंदर एक हेल्थी डोनर से बोन मैरो को आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है। अब इस बोन मैरो का भी एक नुकसान है। पहली बात, जो ऐसा नहीं कि किसी भी आदमी को उठाया, हेल्थी है, ले तो तुम्हारी बोन मैरो छीन के हम इसके अंदर डाल देंगे, ऐसा नहीं है, संभव है, संभव ही नहीं। पहली बात, कर भी दिया तो संभव होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमें दोनों जो पेशेंट है, डोनर है, दोनों का डीएनए चेक करना पड़ता है, ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है, और भी तरह के चेकअप करवाने पड़ते हैं कि देखे कि ये पेशेंट के साथ ये डोनर कंपैटिबल है या नहीं। पता चले मैंने इस आदमी से बोन मैरो निकाल के इसके अंदर डाली, जो कि ऑलरेडी बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है, और उसके अंदर वो काम ही नहीं कर रहा, उसके अंदर इम्यून सेल है, उस इम्यून सेल ने बोन मैरो खत्म कर दिया, क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो इस वजह से हमें चेक करवाना पड़ेगा कि कंपैटिबल डोनर है या नहीं, और कंपैटिबल डोनर आसानी से बिल्कुल नहीं मिलते हैं, ठीक है। ब्लड टेस्ट जैसा नहीं है कि ब्लड टेस्ट की तरह हमने किसी के अंदर ब्लड डाल दिया, ऐसा काम नहीं होता, ठीक है। तो इसी वजह से हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट इतना इजीली नहीं करवा सकते, डोनर देखना पड़ता है। दूसरी बात, एक्सपेंसिव है, ऑब्वियस सी बात है।
बोन मैरो निकालना इतना आसान नहीं है। हड्डियों के अंदर से, हड्डी के बीच में होती है बोन मैरो, और ये भी नहीं हर हड्डी मिल जाए। जो लंबी और थिक हड्डियाँ होती है, जैसे फीमर आपकी थाई की बोन होती है, या फिर आपकी ये जो ह्यूमरस है ये बोन होती है, इन बोन्स के अंदर जो है जो बोन मैरो है वो मिलती है। तो इसलिए इतना आसान नहीं होता निकालना, एक्सपेंसिव होता है। और फिर से वही चीज़ करना चाहूँगा, टेम्पररी होता है। क्यों? क्योंकि बोन मैरो परमानेंट नहीं रहेगी। किसी और की बोन मैरो निकाल के आपकी बॉडी में डाला गया है, तो जब तक वो बोन मैरो के सेल्स अलाइव हैं तब तक ही लिम्फोसाइट बनेगा, फिर उसके बाद लिम्फोसाइट बनने बंद हो जाएंगे उससे, हेल्थी वाले। तो फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। उतना फ्रीक्वेंट नहीं कि इंजेक्शन लगवा रहे हैं हर हफ्ते, उतना फ्रीक्वेंट नहीं होता, पर तब भी एक्सपेंसिव है, तो रिपीटिशन महंगी पड़ जाती है। टेम्पररी ट्रीटमेंट है। ये दोनों मेथड फेल हो गए। अब क्या किया जाए? अब किया जाए एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी के सेल्स को ही हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। वो क्या है? उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर एक ऐसा हम वायरस लेते हैं जिस वायरस को हमने एक तरह से मॉडिफाई कर दिया है। क्या कर दिया मॉडिफाई? वायरस का जो डीएनए था, डीएनए हो या आरएनए हो, उसको निकाल के हमने अपना अच्छा वाला डीएनए, अच्छा वाला आरएनए वो डाल दिया है। और इस वायरस को जब हम आपके इन्फेक्टेड वाले सेल्स के अंदर डालेंगे, तो ये वायरस अपना अच्छे वाला जो डीएनए है वो उन इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर डाल देगा, जिस वजह से जो हमारे डैमेज सेल थे वो डैमेज सेल जो है ठीक हो जाएंगे। सुनने में अजीब सा लग रहा है, पर ट्रस्ट मी, ये प्रोसेस जो है बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है, बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुआ है आज के समय में। तो जीन थेरेपी का यूज़ किया जाता है एडीए डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए। और एडीए डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए दो तरह की जीन थेरेपी होती है। एक होती है सोमैटिक, होती है जर्म लाइन। सोमैटिक के अंदर क्या करते हैं कि आपकी नहीं, मतलब जो पेशेंट है उसके अंदर से लिम्फोसाइट्स निकाले, और लिम्फोसाइट्स को हमने इस रेट्रोवायरस या फिर ऐसा जो हमारा मॉडिफाइड वायरस है, इस मॉडिफाइड वायरस के कॉन्टैक्ट में लिया है। अब ये मॉडिफाइड वायरस के अंदर जो हमारा हेल्थी डीएनए है, उस हेल्थी डीएनए के कारण जो ये डैमेज लिम्फोसाइट्स थे, ये लिम्फोसाइट्स ठीक हो जाएंगी, और एडीए की डेफिशिएंसी जो है कुछ हद के लिए ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे लिम्फोसाइट्स हमने बाहर निकाले थे, ये लिम्फोसाइट्स एडीए बना ही नहीं रहे थे, क्योंकि म्यूटेटेड था, म्यूटेशन थी इनके अंदर। जो एडीए बनाने वाला जीन है वो डिफेक्टेड था। अब उस डिफेक्टेड जीन को हटा के हमने अपना इफेक्टेड जीन जो है, अच्छा वाला जीन है जो एडीए बना पाएगा, उसको हमने इस लिम्फोसाइट्स के अंदर डाला, और इन लिम्फोसाइट्स को आपकी बॉडी के अंदर डाल दिया। तो जब तक ये लिम्फोसाइट्स आपकी बॉडी में जीवित हैं, तब तक क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर एडीए बनता रहेगा। पर ऑब्वियस सी बात है, हर सेल जो है इन्फिनिटी तक तो जी नहीं सकता, हर सेल की डेथ आनी है। तो जब ये वाले लिम्फोसाइट्स की डेथ हो जाएगी, तो फिर से आपको ये जीन थेरेपी करवानी पड़ेगी, और फिर से ये लिम्फोसाइट्स आपके बॉडी के अंदर निकाले जाएंगे, उनको मॉडिफाई किया जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर फिर डाला जाएगा। ये चीज़ होती रहेगी। और ये भी ऑब्वियस सी बात है, टेम्पररी ट्रीटमेंट है, परमानेंट नहीं है, और कुछ नहीं किया जा सकता अगर आपको एक बार एडीए हो चुका है, तो एडीए डेफिशिएंसी हो चुकी है। तो फिर क्या किया जाए? जर्म लाइन जीन थेरेपी है, ये एक लौती परमानेंट सॉल्यूशन है अभी तक का। इसमें क्या होता है कि ये जाइगोटिक स्टेज में ही ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। तो आपने सुना होगा एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस नहीं जानते तो बता दूं, इसमें क्या होता है कि कोई भी जो पेरेंट होती हैं, कोई भी जो पेरेंट्स होते हैं, उनको अगर अपना चेक करवाना है कि उनका बच्चा जो हेल्थी है या नहीं है, तो वो एमनियोसेंटेसिस करवाते हैं। एमनियोसेंटेसिस जो है वो लेटर स्टेजेस में भी हो सकता है, अर्ली स्टेजेस में भी हो सकता है। तो अगर किसी तरीके से ये पता लग गया कि जो बनने वाला बच्चा है माँ के पेट में, उसके अंदर की डेफिशिएंसी होगी तो दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए उस समय जर्म लाइन जीन थेरेपी हमें करवानी पड़ती है। ठीक है, तो जाइगोटिक स्टेज में ही 2 सेल स्टेज हो, 4 सेल स्टेज हो, 8 सेल स्टेज हो, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक ही अगर हमें पता चल चुका है कि इस बच्चे के अंदर एडीए डेफिशिएंसी आने ही वाली है, जीन म्यूटेटेड ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस सेल को ही मॉडिफाई कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने बाकी लिम्फोसाइट्स को और चीज़ों को किया था। ठीक है, और अगर हमने एक बार ऐसा कर दिया, तब तक तो उसमें कुछ खास रिवीजन हुआ नहीं, खास मैच्योरिटी आई नहीं उस सेल के अंदर। तो इसलिए एक बार हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, उसके अंदर से म्यूटेटेड जीन हटा के अपना हेल्थी जीन डाल दिया है, तो अब क्या होगा, अब जब वो बच्चा बनेगा तो वो हेल्थी बच्चा निकलेगा। उस बच्चे के अंदर एडीए डेफिशिएंसी नहीं होगी। ये एक लौता परमानेंट सॉल्यूशन है। और अगर एक बार बच्चा पैदा हो गया तो बस फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं बचे हैं अभी तक, तो
अगर आप में से कोई या फिर मैं ही बाद में डॉक्टर बनते, साइंटिस्ट बनते हैं, तो अगर हम कुछ कर पाते तो ठीक है, नहीं तो अभी देखते हैं अभी क्या होता है। और भी लोग हैं जो कि इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, पर एज ऑफ नाउ कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आया है। एक बार अगर बच्चा ब्लास्टोसिस्ट स्टेज को क्रॉस कर गया है और उसके अंदर अभी तक ईडीए जीन की म्यूटेशन है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने आपको एडीए डेफिशिएंसी के बारे में बताया। ये एक हानिकारक डिजीज़ है जो कि काफ़ी लोगों में होती है। तो अगर आपको समझ आया जो मैंने आपको समझाया है, तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो कि अगर आपको और भी नए टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए या फिर आपको किसी चीज़ टॉपिक की रिपीटिशन करवानी है तो भी चलेगा, ठीक है। तो इन तरह की वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, मुझे को मेहनत भी लगती है। तो अगर आप एक शेयर कर पाएँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो दैट्स ऑल टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। आप सभी को फिर से मैं नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। पता नहीं क्राइम पेट्रोल जैसा क्यों साउंड कर रहा हूँ, बट एनीवे थैंक्स फॉर वॉचिंग। थक गया, चलो खाना खा लेते हैं। मम्मी खाना बन गया क्या?